ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शराब के काले कारोबार की। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शराब का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है। वहीं शराब कारोबारी अपने बियर बार अवैध रूप से बिना किसी रोक टोक के शराब के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और बियर बार को धड़ल्ले से चला रहे हैं। वहीं बाजपुर में गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में सफेद पोश नेताओं के संरक्षण से बरहैनी पुलिस चौकी के नजदीक गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में शराब के गोरख धंधे को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मामला तहसील बाजपुर की बरहैनी चौकी का है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद ताला तोड़कर वहां से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 20 पेटी बरामद हुई, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। वहीं मौके से बार मालिक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूचना मिली कि बरहनी बार में जो है अवैध रूप से मदिरा बिक्री जा रही है, तो मैं तुरंत अपने स्टाफ के साथ बरहनी बार में आया और मेरे द्वारा उसके बार के जो प्रथम कक्ष सब पूरी तलाशी ली गई। एक स्टोर से जो है 3 पेटी मिली। उसके बाद दूसरे कमरे का जो ताला तोड़ा गया, उसके अंदर से लगभग 20 पेटी दारू मिली है, जो पूरी उत्तरांचल के लिए अधिकृत है, लेकिन इस यहाँ पर बेचने के लिए अनधिकृत है। ये जो यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है और इसकी जो बिक्री हो रही है वो गैर। इनका बार 31 तारीख को क्लोज हो गया। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये बार जो है अपनी मानक नहीं रख रहे हैं, तो उस चक्कर में इन बारों को हमने यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए बंद रखी है। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसी के क्रम में ये बार खुले जाएंगे। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 पेटी है, तो करीब बर्तन 36 लगभग 2 लाख से ऊपर के बीच में ये दारू है और जो इसकी अनुमानित मूल्य है। आपको बताते चले कि कहने को तो हाईवे पर चलने वाले सभी बार को बंद कर दिया गया, लेकिन बरहैनी पुलिस चौकी के नजदीक गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में बिना किसी डर और खौफ के अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं माना जाए तो चौकी और बार की नजदीकी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शराब का कारोबार स्थानीय पुलिस चौकी की मिली भगत से हो रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह सफेद पोश नेता राजनीतिक दबदबा बनाने में लगे हैं। ये कोई और नहीं, मौजूदा बीजेपी के हैं, जो अपनी राजनीतिक गाथा गाकर आबकारी इंस्पेक्टर पर राजनीतिक दबाव बनाकर कार्रवाई न करने और बार मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों नेता शराबबंदी का नाटक करते हैं, जबकि ज्यादातर इस तरह के अवैध धंधों में खुद ही शामिल दिखाई पड़ते हैं। HNN 24x7 के लिए बाजपुर से विमल भारती की रिपोर्ट। तो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाजपुर में गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में किस तरीके से अवैध शराब का काला कारोबार चल रहा है। पुलिस ने हालांकि वहां छापेमारी की है और 20 पेटी शराब की भी बरामद की है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध शराब का जो कारोबार है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो नेता हैं वो भी शामिल हैं। नेता खुद इन शराब कारोबारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अवैध शराब कारोबारी हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ सूबे में शराबबंदी को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और दूसरी तरफ बाजपुर की जो तस्वीरें अभी हमने देखी हैं उसमें शराब का कारोबार चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसमें किसका हाथ है? किस ढंग से ये शराब का कारोबार ऐसे चल रहा है और इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है? प्रगति, मैं आपको पूरा मामला बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बाजपुर के बरहनी चौकी का ये पूरा मामला है, जहाँ आबकारी विभाग की टीम ने गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद ताला तोड़कर वहां से भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की 20 पेटी लगभग बरामद की गई है शराब की, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए की जा रही है। वहीं अगर हम मौके की बात करें तो मौके से बार मालिक के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है और किसी एक वहां के स्थानीय नेता का भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर
रही है कि आखिर और कौन लोग हैं जो है काम करने शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी के दौरान आखिर कैसे अवैध शराब को ऐसे जो है रख सकते हैं अपने यहाँ पर और ताला लगा सकते हैं। तो लगातार पुलिस इसी मामले में पूरी जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग इस मामले में पूरे में शामिल है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। प्रगति जी तारिक, जैसा कि पुलिस ने वहां छापेमारी की है और कई पेटियां शराब की बरामद भी की हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि शराबबंदी के दौरान भी ये शराब आखिर वहां पहुंची कहां से? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनएच के पास वाली सभी दुकानों के जो है बिल्कुल बंद कर दिए गए, लेकिन बरहनी पुलिस चौकी के नजदीक गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट में बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के अवैध शराब का कारोबार बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। तो उसके सूचना के बाद ही पुलिस ने ये सब किया है। अब तो उसके बाद लगातार पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और अवैध शराब बरामद की और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। प्रगति तो लगातार पुलिस की भी बिल्कुल यही जद्दोजहद में पुलिस जद्दोजहद में जुटी हुई है कि आखिर और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये जो है शराब का कारोबार चल रहा है, अवैध शराब बेची जा रही है। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले में अभी जो है बिल्कुल जांच कर रही है और तमाम ऐसी जगहों को तलाश रही है बाजपुर में जहां पर ये शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। प्रगति जी तारिक, जैसा कि गोल्डन बार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, और क्या बार को अब सील कर दिया गया है? जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताना चाहता हूँ फिलहाल वहां पर ताले लगा दिए गए और पुलिस पूरे मामले की भी छानबीन कर रही है और लगातार उससे जो है पूछताछ कर रही है। जिस शख्स के खिलाफ जिस शख्स की पुलिस ने गिरफ्तारी की उसके धारा 60 जो आबकारी अधिनियम की धारा होती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो लगातार पुलिस यही पूछताछ कर रही है कि आखिर अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा था, आखिर इसके पीछे और कौन लोग हैं जो मिलकर जो है अवैध शराब बेच रहे थे। प्रगति जी तारिक, इस पूरे मामले पर एक सफेद पोश का नाम भी सामने आ रहा है कि वो शराब कारोबारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये, क्या इनके बारे में कोई जानकारी है? प्रगति अभी बिल्कुल साफ तौर पर खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर एक स्थानीय नेता का नाम सामने आ रहा है। तो कोई भी अभी जो है ये बात कहते हुए कतरा रहा है कि आखिर वो नेता कौन है। तो लगातार इसी मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही बिल्कुल सही स्थिति का पता चल पाएगा आखिर कौन वो नेता है और कौन इस शराब के अवैध कारोबार में जो है मिला हुआ है, किसके दम पर आखिर ये शराब का अवैध कारोबार चल रहा था जो 20 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। तो लगातार पुलिस पूरे मामले की भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरी बात का पता चल पाएगा। प्रगति जी तारिक, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है सूबे की बीजेपी सरकार पर भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि सूबे में लगातार शराबबंदी की मांग जो है महिलाएं उठा रही हैं। महिलाएं बिल्कुल लगातार शराबबंदी की जो एनएच पर दुकानें विस्थापित की जा रही हैं शहरों में गलियों में, तो बिल्कुल लगातार उस पर महिलाएं आवाज उठा रही हैं। तो जो अवैध कारोबार शराब के बढ़ रहा है बिल्कुल इसी के चलते इसका दूसरा नजरिया अगर हम देखें तो हाईवे से जो दुकान हटाई गई है आखिर वो विस्थापित कहाँ की जाए, तो जाहिर तौर पर वो विस्थापित सिर्फ गली मोहल्लों के बीच में ही की जा रही है। और लगातार इन शराब की दुकानों का विरोध महिलाएं कर रही है। और बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर एनएच से शराब की दुकानें विस्थापित करके गली मोहल्लों में खोली जा रही है, तो लगातार माहौल वहां पर बिगड़ता दिख रहा है। इसी के चलते पूरा जो है विरोध हो रहा है इसका। प्रगति जी तारिक, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो शराबबंदी को लेकर लगातार मांग उठी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शराब के कारोबारी हैं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद है। आज भी सूबे में अवैध शराब पकड़ी जा रही है, जिसका नजारा आपने देखा कि बाजपुर में किस तरीके से गोल्डन बार में अवैध शराब की पेटियां पुलिस ने जब्त की। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे यानी प्रगति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।